अब देखिए क्लास 9th के मैथ के दूसरे चैप्टर के प्रश्नावली 2.5 का तीसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इन तीनों का गुणनखंड करना है और सर्वसमीका का प्रयोग करके, मतलब किसी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, तो किसी सूत्र का प्रयोग करके हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 9x²। पहला क्वेश्चन करते हैं। 9x² प्लस 6xy और प्लस y²। अब देखिए 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिल जाएगा। अब देखिए x² प्लस, इसको इसी तरह उतार लीजिए, ये हो गया y²। अब देखिए यह हो गया 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और y² को यहाँ लिख दीजिए या तो रहने दीजिए। देखिए अब यह हो गया y²। देखिए यह जो बनेगा वह a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला बनेगा। तो देखिए a² हम बना चुके हैं और b² भी बना चुके हैं। a² b² जैसा बन गया है। अब हमको बीच में क्या चाहिए, 2ab। तो 2ab चाहिए। देखिए 2a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी मतलब इसका और इसका गुणनफल यहाँ होना चाहिए। तो देखिए 6xy है, तो पहले आप लिख लीजिए 3x और गुणे y। तो देखिए कितना हो गया 3xy और 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए बन गया। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 6xy मिल जाएगा और यह लिखा गया 3x का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 3x गुणे y प्लस y²। अब देखिए यह a² प्लस b² प्लस 2ab जैसा बन गया। अगर इसको a समझ लीजिए तो इसको b समझ लीजिए, यानी 3x को a समझ लीजिए और y को b समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो इसी सूत्र से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ लिख देंगे कि सूत्र a² प्लस 2ab प्लस b², या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सूत्र हमको दोनों साइड से याद करना चाहिए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, या ऐसे भी याद कीजिए कि a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3x की जगह देखिए जो a है वहां 3x है और जहां b है वहां क्या y है। देखिए एकदम इसी तरह बन गया, इस सूत्र की तरह बन गया। तो इसी सूत्र की तरह इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a मतलब 3x और प्लस b मतलब y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र से इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसी को आप दो बार लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, या ऐसे लिख लीजिए। तो ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके, इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हमने पहले क्वेश्चन का क्या कर लिया, गुणनखंड ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो गुणनखंड ज्ञात करना था, गुणनखंड हो गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, 4y² प्लस नहीं माइनस 4y और क्या है प्लस 1। अब देखिए ये जो 4y है 4y² है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये है y²। ठीक है, और माइनस 4y और प्लस 1। अब देखिए ये हो गया 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और देखिए एक को हम लोग एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से a² प्लस b² बन गया, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस 2ab होगा। a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला बनेगा, तो माइनस, अब देखिए 2, इसको लिखिए 2y इंटू 1, 2y इंटू 1। अब देखिए गुणा करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4y मिल जाएगा। सही है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab जैसा बन गया। अब देखिए इसको यदि आप a समझ लीजिए, 2y को क्या समझ लीजिए a, और 1 को समझ लीजिए b, तो देखिए यहाँ पर a हो जाएगा और यह b, तो a² प्लस b² माइनस 2ab जैसा बन गया। तो यह लिख देंगे सूत्र a² माइनस 2ab प्लस b²। देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, या इसको लिखिए a² माइनस 2ab प्लस b²।
बराबर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस सूत्र से आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा है, तो इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक जगह क्या है 2i a माइनस बी, बी के साथ क्या है एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्वेश्चन लग गया। ठीक है, तो इसका भी गुणनखंड हो गया। ठीक है, इस सर्वसंख्या का प्रयोग करके हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। ठीक है, अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर बटे 100। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस वाई बटे 10 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए कौन सा सूत्र बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। ठीक है, देखिए सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस सूत्र से आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको एक्स को ए समझ लीजिए और वाई बटे 10 को आप बी समझ लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन गया। तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई बटे 10 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए माइनस बी मतलब एक जगह क्या है, एक जगह क्या है एक्स, तो a माइनस बी, बी के साथ क्या है y, y बटे 10 है। ठीक है, तो देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र की सहायता से हम लोग एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बटे 10 और इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बटे 10 लिख सकते हैं। तो यह तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, तो इसका गुणनखंड हो गया इस सर्वसंख्या का प्रयोग करके। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी लग गया। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।